जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 की थी, ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी इंट्रोडक्शन की थी और उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम नेक्स्ट ये कंटिन्यू करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अगर एंगल ए और एंगल बी ये क्या है, एक्यूट एंगल्स, तो आपको ये भी गिवन है कि कोस ए अगर कोस बी के इक्वल है तो यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो नोट कर लेना। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड। सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। थर्ड चीज हमारे पास गिवन है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो देखो प्रूफ हम कैसे करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये राइट एंगल हम किसके ऊपर बनाएंगे, सी के ऊपर, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब जब हमें कोस ए की वैल्यू निकालेंगे और कोस बी की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले है हमारे पास कोस ए। कोस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कोस ए है तो हमें ये याद रखना है, सी के सामने वाला एंगल क्या होना चाहिए, ए। तो हमारे पास बेस क्या है, ए सी, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कोस बी। अब हम डायग्राम में थोड़े से चेंजेस करेंगे। ये हमारे पास C है, ये B और ये A। ये जो B होगा वो C के सामने रखना है। फॉर्मूला इज सेम, you will get base BC, hypotenuse AB. Now according to question we have cos A is equal to cos B, equating equation first and second, AC by AB is equal to BC by AB। दोनों के डिनोमिनेटर में AB है तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, AC is equal to BC। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी मैथ्स के अंदर, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हमारे पास दो साइड्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट वाले एंगल भी हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल। तो देखिए ये AC है, AC के अपोजिट कौन सा एंगल है हमारे पास, B, और BC के अपोजिट हमारे पास कौन सा एंगल है, एंगल A। तो आपको यही प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास कोट थीटा की वैल्यू गिवन है। हमें इवेल्युएट करना है फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। सेकेंड पार्ट है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमारे पास कोट थीटा गिवन है 7/8। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोट क्या होगा, टैन का उल्टा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए थर्ड साइड को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हमें क्या नहीं गिवन, हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। What is the value of base here is 7 and perpendicular is 8.
ये स्क्वायर जो है उधर जाके रूट बन जाएगा। 7 स्क्वायर इज 49 एंड 8 स्क्वायर इज 64. So you will get from here 113. Now you have to calculate sin theta and cos theta. What is the value of sin theta? Sin theta is P upon H, where value of P is 8 and value of H is under root of 113. And now you have to calculate the value of cos theta, which is base upon hypotenuse, where base is 7 and hypotenuse is under root of 113. Now you have to solve the question applying the identity a plus b into a minus b, where value of a is 1 and value of b is sin theta. तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a plus b into a minus b is a square. I am writing here the identity first. a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. तो 1 plus sin theta into 1 minus sin theta is 1 square minus sin square theta. 1 square is 1. And similarly in the denominator you will get 1 minus cos square theta. Putting the value of sin theta here, that is 8 upon under root of 113 square. 1 minus cos is 7 by under root of 113 square. Calculating it, you will get 8 square is 64 अंडर रूट 113. रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. टेकिंग द एलसीएम यू विल गेट 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113. जब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमारे पास क्या होता है कि इसको माइनस करके लिखो पहले 49 डिवाइडेड बाय 113. उसके बाद जो ये ऊपर वाला तो ऐसे ही लिख दिया और जो नीचे वाली 2 वैल्यूज़ हैं इसको हम कैसे लिखेंगे रेसिप्रोकल करके. तो 113 ऊपर आएगा और इसको माइनस करके हमारे पास आएगा 64. ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 49/64. And our second part is how you have to calculate the value of cot square theta. You know the value of cot theta. Cot theta is 7/8. तो cot square theta क्या होगा, इसका हम सिंपली क्या कर देंगे square. That is equal to 49/64. So this is your answer. अब हमारे पास 8th क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है कि 3 cot a किसके इक्वल है 4. हमें ये चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है या नहीं होता. तो वैसे तो ये आइडेंटिटी है पर हम इसको विद द हेल्प ऑफ दिस प्रूव करेंगे. cot a इज इक्वल टू 4. जो 3 cot a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट स्टेप में जाके क्या होगा डिवाइड. हमें क्या पता है cot a किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है जो एक साइड रहेगी उसको कैलकुलेट करना है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. You have hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Value of base is 4 and 3 perpendicular is 3. 4 square is 16, 3 square is 9. You will get under root of 25. Under root of 25 is 5. Now you have to calculate the value of tan A. What is the value of tan A is perpendicular upon base. Perpendicular is 3 and base is 4. Then cos A. Cos is base upon hypotenuse. Value of base is 4 and value of hypotenuse is 5. Then is sin A. Sin A is perpendicular upon hypotenuse.
where perpendicular is 3 and hypotenuse is 5. Now you have to prove the this. You have to calculate left hand side and right hand side and check whether they are equal or not. Firstly, we are taking the left hand side. We have 1 minus, what is the value of tan square A? 3 by 4 square divided by 1 plus tan square A. Tan A is 3 by 4 square. 3 square is 9, 4 square is 16. Taking the LCM, 16 ठीक है। तो इसमें भी आपके पास ये कौन सी फॉर्म आ गई, ए बाई बी बाई सी बाई डी। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो हम इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 16 माइनस 9 इज 7 बाई 16, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 इज 25. Now cancelling it, 7/25 is your आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल्ड एट B। दिस इज राइट एंगल्ड एट B and it is given that tan A is equal to 1 by root 3. What is the value of tan A? It is equal to P upon B. तो हमें क्या करना है कि जो दो साइड्स तो हमें गिवन है, हमें थर्ड साइड निकालनी है। हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, उससे पहले हमारे पास गिवन क्या है, tan A। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास 90 डिग्री वाला एंगल है उसके अपोजिट साइड में आप A लिखेंगे और बाकी क्या बचा C, उसको यहाँ पे लिख देना। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। which is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Now you have perpendicular is equal to 1 and base is root 3. तो hypotenuse is equal to under root of base square is under root 3 का square, perpendicular is 1. स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4. Now you have to calculate from this diagram, you can calculate the angle A, means you can calculate sin A and cos A, where sin A is P by H and cos A is B by H, where perpendicular is 1 and hypotenuse is 2, under root 4 is 2 and base is root 3, hypotenuse is 2. Now you have to change the diagram because you have to calculate the value of cos C and sin C. तो डायग्राम में जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री तो सेम एंगल पे ऊपर रहेगा, B तो यहीं रहेगा, जहाँ पे A है B के सामने हम क्या रखेंगे C, तो रह गया A हम रखेंगे ऊपर। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, sin C एंड cos C। where the value of sin is P upon H and cos is B upon H. Now you have to solve this with the help of this diagram. Firstly CB is 1 and AC is hypotenuse is 2 and AB is root 3. Now perpendicular is root 3 and base is 1. Putting all these 4 values in equation number first. Now first is sin A. Sin A is 1 by 2 into cos C. Cos C is also 1 by 2. Sin A cos C plus cos A is under root 3 by 2 into sin C, it is also under root 3 by 2. 2 into 2 is 4 plus under root 3 into under root 3 is 3
2 into 2 is 4. Taking the LCM, you will get answer 1. अब हमारे पास सेकंड पार्ट है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी. जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो तो यही रहेंगी, सेम ही रहेंगी चारों की चारों. ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जो चारों की चारों इक्वेशंस हैं वो किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, जहाँ पे हमारे पास गिवन है कोस ए, वेयर द वैल्यू ऑफ कोस ए इज √3/2 मल्टीप्लाई बाय कोस सी इज 1/2 माइनस साइन ए इज 1/2 एंड साइन सी इज √3/2. ये सारा का सारा पॉजिटिव है, ये सारा का सारा नेगेटिव है. अगर इसको सॉल्व करते हैं √3/4 आएगा, यहाँ पे आएगा √3/4. ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्रायंगल PQR, एक हमारे पास ट्रायंगल है PQR जो कि राइट एंगल्ड है Q के ऊपर. ठीक है, तो हमें साइन P कोस P tan P निकालना है. तो P को हम रखेंगे 90 डिग्री के सामने और यहाँ पे हम रख देंगे R. हमारे पास गिवन है कि जो हमारे पास PQ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये गिवन है कि PR प्लस QR किसके इक्वल है, 25. हम दोनों में से एक को x मान लेंगे. सपोज लेट PR इज इक्वल टू x, तो QR की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 25 माइनस x. तो हम अब हम QR की जगह क्या लिखेंगे, 25 माइनस x, और PR की जगह क्या लिखेंगे, x. अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज इज PR, दैट इज x का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ 5 स्क्वायर प्लस RQ, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस x होल स्क्वायर. कैलकुलेटिंग 5 स्क्वायर इज 25 प्लस a माइनस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b. एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि इधर प्लस है इधर जाके माइनस होगा. अब हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 स्क्वायर इज 625 माइनस 25 इंटू 5 इज 50x. ये 50x इधर नेगेटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. 625 प्लस 25 इज 650. कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये इधर मल्टीप्लाई और x के साथ उधर जाके डिवाइड होगा. तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 13. ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रही हूँ, ये 13 आएगा. 25 माइनस 13 ये आपके पास आएगा 12. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, साइन P कोस P एंड tan P. साइन क्या होता है, P/H, कोस होता है B/H और tan होता है P/B. परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और हाइपोटेन्यूज है 13. बेस है हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज 13. परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5. सो दीज आर योर आंसर्स. हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं. जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1, कि जो tan A की वैल्यू होगी क्या हमेशा 1 से लेस होगी. इसका आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो उसकी साइड्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, तो tan A की वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 से लेस होगी. नेक्स्ट पार्ट है हमारा सीकेंट ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ ए. क्या सीकेंट ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है. हमें पता है कि जो सीकेंट ए की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है. तो हम अगर इसको कैलकुलेट करें तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा. 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा.
तो जो सीकेंट ए की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, यस, देन द आंसर इज ट्रू। थर्ड पार्ट इज कोसे जो है, क्या ये एब्रीविएशन को सीकेंट ए को हम कोसे बोलते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज जो कोसे है इसके पूरे की पूरी फुल फॉर्म है कोसाइन ए। जो कोसाइन है वो कोसिकेंट से डिफरेंट है, तो हम कोसे को कोसिकेंट ए की जगह यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, क्या कोट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम ऐसे समझ ले कि कोट जो है वो ए से मल्टीप्लाई हो रहा है? क्या कोट ए प्रोडक्ट है कोट का और ए का? क्या ये प्रोडक्ट है? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो एंगल ए है, ये जो एंगल है ये कोट का एंगल है। इसका डिफरेंट कोई मीनिंग नहीं है कि कोट एक अलग चीज़ है और ए अलग चीज़ है। अगर ठीक है, तो इसको हम प्रोडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो एंगल ए है वो किसका है? कोट का। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कोट मल्टीप्लाई बाय ए, क्योंकि इसका अलग अलग कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट, साइन ए इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्योंकि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसकी जो हाइपोटेन्यूज होती है वो हमेशा दो साइड से ग्रेटर होती है, कि जो साइन ए की वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास फॉल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन to get the notification of the further videos, and please don't forget to like and share.